नमस्कार दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले माँ त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम। राजस्थान की धरा है वो आस्था की भव्यता, अलौकिकता को चारों तरफ जगमगायमान किए हुए रहती है। राजस्थान की वीर प्रसूता धरा में अनेक शक्तिपीठ हैं और उन्हीं में एक प्रमुख शक्तिपीठ है माँ त्रिपुरा सुंदरी का शक्तिपीठ। माँ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा से लगभग 19 किमी की दूरी पर स्थित है। तो माँ त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो बांसवाड़ा से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस शक्तिपीठ की लोक में बहुत मान्यता है। त्रिपुरा मतोपासना वैदिक काल के समकक्ष मानी जाती है और संपूर्ण भारत में इसका प्रचार प्रसार था। तो त्रिपुरा मतोपासना वैदिक काल के समकक्ष मानी जाती है और पूरे भारत में इसका प्रसार था। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य के प्रयत्नों से भारतवर्ष में शक्ति उपासना की जो लहर उठी, उसी के परिणाम स्वरूप देश में शक्ति पूजा का महत्व बढ़ा। तो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य के प्रयत्नों से भारतवर्ष में शक्ति की उपासना की एक लहर उठी थी और उसी के परिणाम स्वरूप देश में शक्ति पूजा का महत्व बढ़ा और इसी क्रम में बांसवाड़ा का शक्तिपीठ वीर त्रिपुरा सुंदरी के नाम से प्रख्यात हुआ, यानी ख्याति प्राप्त हुआ। तो बांसवाड़ा में स्थित है मां त्रिपुरा सुंदरी का शक्तिपीठ। राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में, तो राजस्थान का बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में ये तीर्थ तरतई माता के नाम से जाना जाता है। तो ये जो तीर्थ है माँ त्रिपुरा सुंदरी का जो तीर्थ है, भव्य शक्तिपीठ है, उसको तरतई माता के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर इसका नाम तरतई माता है। बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में ये देवी तीर्थ तरतई माता के नाम से जाना जाता है। तरतई शब्द त्रितई का भ्रंश है, जिसका अर्थ है त्रितत्व, तीन तत्व से युक्त। माँ त्रिपुरा सुंदरी के वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी में होने के कुछ उल्लेख मिले हैं। तो दोस्तों, अब 21वीं शताब्दी चल रही है और इसका जो जीर्णोद्धार है मंदिर का, यानी एक तरह से पुनरुद्धार जिसको कह सकते हैं, वो 12वीं शताब्दी में होने के उल्लेख भी मिलते हैं। मंदिर का जीर्णोद्धार सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी में होने के कुछ उल्लेख मिलते हैं। मंदिर को वर्तमान भव्य स्वरूप देने का कार्य 1977 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। तो मंदिर को भव्य स्वरूप देने का जो कार्य है वो 1977 में प्रारंभ किया गया। इससे पूर्व ये देवी तीर्थ उमराई गांव के पास बिहेड़ वन्य प्रदेश में झोपड़ी नुमा मंदिर के रूप में अवस्थित था। तो 1977 में इस मंदिर को भव्य रूप देने का काम प्रारंभ किया गया और उससे पहले ये जो देवी तीर्थ था उमराई गांव के पास बिहेड़ वन्य प्रदेश में झोपड़ी नुमा मंदिर के रूप में अवस्थित था। वर्तमान मंदिर में गर्भगृह में काले पत्थर की माँ त्रिपुरा की 18 भुजाओं वाली भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित है। 18 यानी 18 भुजाओं वाली भव्य प्रतिमा है, वो प्रतिष्ठित है और काले पत्थर की माँ की मूर्ति है। और उस काले पत्थर की मूर्ति में माँ के 18 हाथ दर्शाए गए हैं। 18 हाथ वाली माँ की प्रतिमा है। सिंहवाहिनी राजराजेश्वरी त्रिपुरा की 18 भुजाओं में दिव्य आयुध हैं। तो राजराजेश्वरी त्रिपुरा की 18 भुजाओं में दिव्य आयुध हैं, दिव्य अस्त्र हैं। प्रतिमा के पृष्ठभाग के प्रभामंडल में 9 छोटी छोटी देवी मूर्तियां हैं। तो प्रतिमा के पृष्ठभाग के प्रभामंडल में 9 छोटी छोटी देवी मूर्तियां हैं। माँ के पृष्ठभाग में योगिनियों की बहुत ही सुंदर मूर्तियां अंकित हैं और माँ के पृष्ठभाग में योगिनियों की बहुत ही सुंदर मूर्तियां अंकित हैं। मूर्ति के नीचे पेड़ी पर श्रीचक्र अंकित है और मूर्ति के नीचे जो पेड़ी है यानी सीढ़ी है, वहाँ पर श्रीचक्र अंकित है। माँ त्रिपुरा की उपासना श्रीचक्र पर की जाती है। तो माँ त्रिपुरा सुंदरी का जो आसन है वहाँ पर श्रीचक्र अंकित है
माँ त्रिपुरा की उपासना श्री चक्र पर की जाती है। शाक्त ग्रंथों में महात्रिपुरा सुंदरी को जगत का बीज, परम शिव का दर्पण कहा गया है। तो शाक्त ग्रंथों में महात्रिपुरा सुंदरी को जगत का बीज और परम शिव का दर्पण कहा गया है। कलिका पुराण के अनुसार त्रिपुर शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है। कलिका पुराण के अनुसार त्रिपुर शिव की भार्या होने के कारण से इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है। त्रिपुरा रहस्य आदि ग्रंथों में त्रिपुरा सुंदरी की कथा उल्लिखित है। त्रिपुरा रहस्य आदि ग्रंथों में त्रिपुरा सुंदरी की कथा उल्लिखित है। एक बार भंडासुर के उत्पात से जब जगत त्रस्त हो गया तब देवताओं के आग्रह पर भगवती आद्या शक्ति त्रिपुरा सुंदरी के रूप में प्रकट हुई। तो देवताओं के आग्रह पर भगवती आद्या शक्ति त्रिपुरा सुंदरी के रूप में प्रकट हुई। समस्त आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने आए भंड दैत्य के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवती त्रिपुरेश्वरी ने उसे भस्म कर दिया। तो समस्त आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने आए भंड दैत्य के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवती त्रिपुरेश्वरी ने उसे भस्म कर दिया। पंचाल समाज माँ त्रिपुरा की कुलदेवी के रूप में उपासना करता है। तो पंचाल समाज है वह त्रिपुरा माँ त्रिपुरा की कुलदेवी के रूप में उपासना करता है। चोकला पंचाल समाज ने 2006 में स्वर्ण कीर्ति स्तंभ बनवाया है। वर्तमान में समाज की देखरेख में भव्य निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। तो ये है माँ त्रिपुरा सुंदरी का शक्तिपीठ, जो कि बांसवाड़ा से लगभग 19 किमी की दूरी पर स्थित है और इस शक्तिपीठ की लोक में बहुत मान्यता है। तो माँ त्रिपुरा सुंदरी को कोटि कोटि प्रणाम और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। माँ त्रिपुरा सुंदरी की जय हो।